Hello and welcome to Academy of Civil Services. So Academy of Civil Services provided various competitive examinations such as IAS, IPS, PCS, RO, ARO, various other competitive examination coaching classes along with 11th and 12th humanities, CBSE and ICSE board classes along with UGC NET, various subjects classes including paper 1 and paper 2. साथ ही साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड स्कॉलरशिप अप टू 100%. साथ ही साथ जो हमारे क्लासेस हैं दीज आर स्पेशली डिजाइन बैचेस फॉर 12th पास स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट्स. सेपरेट बैचेस रहेंगे हमारे इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम. ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल्स सो दैट आप उस पर रिलाई कर सकते हो. फैकल्टी ऑल फ्रॉम दिल्ली सो दैट जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं वो आपको टीच करेंगे और आपको अच्छे से मिलेगा. डेडिकेटली टेस्ट सीरीज डिजाइन स्पेशली फॉर आईएएस एंड पीसीएस एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग बोथ prelims and mains. So small batches रहेगा हमारा 1 to 40 ओनली. स्मार्ट क्लासेस रहेंगे, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस रहेगा. साथ ही साथ क्लासेस फॉर वेरिएट ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज आल्सो अवेलेबल. दिस इज आवर एड्रेस. अगर आप बरेली के आसपास किसी भी रीजन में हैं तो प्लीज फ्री फील टू कॉन्टैक्ट. Academy of Civil Services also provide a specially designed program that is for class 12th students. After passing class 12, the students are quite confused which career to opt for. Okay, so we providing free career counseling for class 12 appearing or pass students both so that they can target their dream job, that is the IAS PCS just after 12th. And we also provide various scholarships and that goes up to 100% for the rank holders in a merit test. Now Dream IAS, that is the programs, it's in 3 years durations programs. Okay, specially designed program है for class 12 pass students के लिए. What is the curriculum? फर्स्ट ईयर में जो है हम जीएस फाउंडेशन क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाएंगे. सेकंड ईयर में जीएस एडवांस कोर्सेज अलॉन्ग विद एमसीक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का. साथ ही साथ अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम करवाएंगे. थर्ड ईयर में जो है वो और स्पेसिफिक हो जाएगा, सीसेट ओरिएंटेड क्लासेस हो जाएंगी. ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, जो भी आपने ऑप्शन चूज किया है उसकी डेडिकेटली क्लासेस लगेंगी विद एक्सपर्ट टीचर्स होंगे फ्रॉम दिल्ली. एमसीक्यूज रहेंगे, एसेस रहेंगे, मेंस आंसर राइटिंग रहेगी इंक्लूडिंग ऑप्शनल. ओनली लिमिटेड सीट्स हैं, 50 सीट्स अवेलेबल हैं और जो एडमिशन होगा इट वाज थ्रू मेरिट टेस्ट ओनली. ये कॉन्टैक्ट नंबर है सो दैट आप कॉन्टैक्ट करके और इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हैं. और इस टाइम जो है एनरोलमेंट ऑन है, प्लीज आप उसको कॉल करके अपनी जो सीट है रिजर्व कर सकते हैं. अगर आप आसपास बरेली के कहीं पे भी रहते हैं तो प्लीज फ्री टू कॉन्टैक्ट. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. Which of the following is the first Turkish मस्जिद in India? यहाँ पे बतानी है. जो करेक्ट आंसर होगा इसके तहत सी, दैट इज द कुवत उल इस्लाम मॉस्क. तो जब मोहम्मद गौरी को असैसिनेट किया गया था तो उसके बाद जो ऐबक थे उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था एज ए सुल्तान ऑफ दिल्ली, और ये उन्होंने किया था 1206 में. उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन, दैट इज द कुवतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली. और ये एक तरीके से देखा जाए तो वन ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स है इन दी नदर्न इंडिया. ये जो कुवतुल इस्लाम मॉस्क है ये जानी जाती है अपने बेस्ट नोन फॉर इट्स टावर ऑफ विक्ट्री, जो कि सेलिब्रेट करता है मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया. मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया. साथ ही साथ इसका अगर मटेरियल, इसमें वाइड वैरायटीज ऑफ मटेरियल यूज किए गए हैं. रेड सैंड स्टोन, साथ ही साथ इसमें क्वार्ट्ज का भी यूज किया गया है और व्हाइट मार्बल का भी यूज किया गया है इसमें. ओके, और इसको यह भी कहा जाता है कि प्रोबेबली इंस्पायर्ड बाय द आयरन पिलर ऑफ द लॉ, जो कि स्टैंड था इस साइट पे, जो कि बिल्ड था इन द मॉडर्न डायनेस्टी 6th सेंचुरी में. और इट इज द ओनली पीस ऑफ द टेंपल दैट स्टैंड्स इन इट्स ओरिजिनल लोकेशन. इसके बारे में ये भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर वाज फोर्स्ड टू बिकेम अ सब्सिडियरी स्टेट आफ्टर विच वॉर? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. ये जो एंग्लो मैसूर वॉर है इट वाज फॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द हैदर अली, और लेटर इसको कंटिन्यू किया गया था उनके सन that is the टीपू सुल्तान ने. आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान in the last war जो मैसूर था was made to sign the subsidiary alliance system. 28 question. Who was the author of Padshahnama, an official history of the reign Shahjahan in his 8th regional year? तो यहाँ पे आपको बताना है. जो करेक्ट आंसर है दैट इज दी अब्दुल हामिद लोहरी. अब इसको ये जो पादशाहनामा है इसको हम बादशाहनामा भी कहते हैं, दैट इज बादशाहनामा. ये जो है इसको रिटर्न किया गया था किसकी रेल में? दैट इज शाहजहां के रूल में. ओके, शाहजहां के रूल में, और इसको पादशाहनामा भी कहते हैं. अब्दुल हामिद लोहरी ने इस बुक को लिखा था इन द ईयर 1636 एडी में. ओके, और ये जो अब्दुल हामिद लोहरी है इज अ पीपल ऑफ अबू फजल हु वाज द ऑटोबायोग्राफर ऑफ अकबर.
नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नेम ऑफ द रामगुप्ता डायनेस्टी अपीयर्स इन विच इंस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे बताना है जो करेक्ट आंसर उसका इसका सी, दैट इज द संजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अमोघ वर्षा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सम लेजेंड, अगर हम देखें जो समुद्रगुप्त थे उनको सक्सीड किया था बाय हिज एल्डर सन दैट इज द रामगुप्ता, बट जो चंद्रगुप्ता सेकंड थे उन्होंने उनको मार दिया था। अगर हम देखें तो कोई भी क्लियर इंस्क्रिप्शन नहीं है या फिर जो कॉइन्स है जो कि एक्सप्लेन करे रामगुप्ता को अच्छी तरीके से। देयर आर वेरियस वाइड वैरायटीज ऑफ मटेरियल्स सच एज नत्य दर्पण, साथ ही साथ कुछ हिस्टोरिकल ड्रामास भी हैं दैट इज दी देवी चंद्रगुप्तम, जो कि डिस्क्राइब करते हैं रामगुप्ता को एज अ सन एंड सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता। और अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्तम इन श्रीरंगपुरम, इट इज ऑल्सो बिलीव दैट ये जो रामगुप्ता इनके टेन्योर में जो गुप्ता एम्पायर था, इट वॉज इन्वेडेड बाय द पावरफुल शका किंग, को इस शका किंग ने इन्वेड किया था। और जो रामगुप्ता थे इस बैटल को लॉस्ट, हार गए थे और उन्होंने एक ट्रीटी को साइन किया था। अब ये जो ट्रीटी थी, इस ट्रीटी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उनको अपनी वाइफ को सेंड करना था टू द एनिमी कैंप। इट इज सेड दैट जो चंद्रगुप्ता सेकंड को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने भाई को मार दिया, किल कर दिया, किल हिज ब्रदर, और मैरी कर ली उनकी वाइफ ध्रुवा को देवी, ताकि वो सेफगार्ड कर पाए ऑनर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। इन द ईयर 1781 कॉमन एरा में अगर हम बात करें तो सजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस है जो कि राष्ट्रकूटा रूलर अमोघ वर्षा का है। तो वो हमको बताता है बेसिकली, वहां पे हमको ये पता चलता है कंट्रास्ट हिम विद द गुप्ता किंग, जो कि डिस्पाइट हिज रेपुटेशन फॉर चैरिटी उन्होंने अपने भाई को मारा है एंड टुक अवे हिज ब्रदर्स किंगडम्स एंड वाइफ। ये इंस्क्रिप्शंस हमको प्रोवाइड मिलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, सजन प्लेट कॉपर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अमोघ वर्षा, जहां पे रामगुप्ता जो है वो मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज द 30, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड एक्सकेवेटेड द बुद्धिस्ट साइट्स ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बताना है कि किसने किया था। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज द डॉक्टर स्पूनर। ओके, जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने एक सेटअप किया था, एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, और अपॉइंट किया था डॉक्टर मार्शल को, डॉक्टर मार्शल एज एन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी। साथ ही साथ उनके साथ एसोसिएट्स भी थे वेरियस, डॉक्टर वॉल थे, डॉक्टर स्टीन थे, डॉक्टर ब्लॉच एंड डॉक्टर स्पूनर। अंडर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ डॉक्टर मार्शल, जो एंशियंट साइट थी तक्षशिला की बेसिकली, जो कि कवर करती है एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25 स्क्वायर माइल्स, उसको एक्सकेवेट किया गया था और वहां से हमको काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है वहां पे। साथ ही साथ जो एंशियंट सिटी है पाटलिपुत्रा की, जिसको एक्सकेवेट किया था डॉक्टर स्पूनर ने, वो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, साथ ही साथ डॉक्टर स्पूनर जो है उन्होंने ये भी स्टार्ट किया था, न्यू एक्सकवेशन स्टार्ट किया था बुद्धिस्ट साइट्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी पे, और लॉट ऑफ मटेरियल जो है सिक्योर किया था विद इन द नेक्स्ट 2 डेकेड्स। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, डॉक्टर स्पूनर। 31, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धम हिज वाइफ हैड बर्न हमसेल्फ ऑन द बैंक ऑफ। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर बताना है, यहाँ पे जो रिवर सरस्वती है वहां पे, इट इज बिकॉज उनके जो एम्पायर था वो वहां पे स्टैब्लिश था। तो जो थानेश्वर था, जिसको हम थानेश्वर भी कहते हैं, ओके, ये हिस्टोरिक टाउन है और इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, सरस्वती रिवर के वहां पे लोकेटेड है। इज द स्टेट ऑफ हरियाणा इन नदर इंडिया में है। यहाँ पे 1606 कॉमन एरा में अगर हम देखें तो जो क्वीन यशोमती थी दैट इज द मदर ऑफ हर्षा, और साथ ही साथ वो वाइफ थी प्रभाकर वर्धम की। यशोमती ने अपने आप को बर्न कर दिया था, herself to death, and this is sometimes considered as सती। ऑल्दो अगर हम सती की बात करें तो सती इज अ टर्म यूजली बेसिकली उनके लिए यूज होता है कि जो विडो होती हैं, जो अपने आप को डाइट कर लेती हैं थ्रू सेल्फ इमोलेशन से, वाइल जो यशोमती थी किल herself बिफोर हर हस्बैंड डेड। और जो पोइट बना भट्टा हैं वो मेंशन करते हैं हर्ष चरित्रा में दैट ये जो यशोमती हैं इन्होंने अपनी जो ज्वेलरीज थी उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था टू द अदर मेंबर्स ऑफ द रॉयल कोर्ट शॉर्टली बिफोर शी किल्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी। 32, द टर्म हिरण्य स्तूपा वाज मेंशन फर्स्टली इन, कहां पे मेंशन है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऋग्वेदा। इन ऋग्वेदिक हिम्स में अगर बात करें 1.32 एंड 1.33, जो ऋषि हिरण्य स्तूपा जो है अग्निसरा, वो डिस्क्राइब करते हैं एक बैटल बिटवीन द टू अपोजिंग फोर्सेस इनसाइड द कॉस्मिक वूम एज अ बैटल बिटवीन द इंद्रा, जो कि एक डिवाइन माइंड के थे, और वृत्रा और द क्लाउड्स स्टिकिंग टुगेदर। तो वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट
हु वाज द फाउंडर ऑफ डेक्कन सभा, तो यहाँ पे बताना है जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोखले थे, वन मेजर डिफरेंस था उनका तिलक के साथ, बेसिकली जो लोकमान्य तिलक थे, और वो था उनका दैट इज द एज ऑफ कंसेंट बिल का, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था बाय ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट में। ये जो बिल था हाउएवर लॉ बन गया इन दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, लेकिन ये जो टू लीडर्स थे जो कि गोखले और जो तिलक थे, बेसिकली इस तरीके से देख रहे थे ऑल्सो विड फॉर द कंट्रोल ऑफ पूर्ण सार्वजनिक सभा, और इस तरीके से फाउंडेशन होता है डेक्कन सभा बाय द गोखले इन 1896 एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ तिलिंग कमिंग आउट आहे। उन्होंने उसका कंट्रोल ले लिया और इन कंट्रास्ट जो डेक्कन सभा है उसको फाउंड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। Next, 34. In which year Lord Dalhousie announced that the successor of Mughal Emperor Bahadur Shah would have to vacate the Red Fort? यहाँ पे हमको बताना है जो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, इन दी ईयर 1849। तो 1849 में जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने अनाउंस किया था जो सक्सेसर होंगे बहादुर शाह जफर के, अब उनको परमिनेंट नहीं किया, दैट इज परमिटेड नहीं किया जाएगा टू यूज द रेड फोर्ट एज द पैलेस, और बेसिकली उनको शिफ्ट करना पड़ेगा टू अ प्लेस नियर द कुतुब मीनार। साथ ही साथ इसी से एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन और है, इन द ईयर अगर हम 1856 की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग उन्होंने अनाउंस किया था कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह, कि जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी तो इनके जो सक्सेसर हैं वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द इंपीरियल टाइटल्स, नॉट अलाउड टू यूज imperial titles and dignities with their names। तो ये दो इंफॉर्मेशन है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्लीज डू रिमेंबर 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ये कहा था कि जैसे बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी उसके बाद जो इंपीरियल टाइटल्स हैं और साथ ही साथ जो डिग्निटीज हैं अपने नेम के साथ वो अटैच नहीं कर सकते। 35. विच ऑफ द मेटल वॉज यूज्ड इन मेकिंग द पुराना और धरना टाइप ऑफ कॉइन्स, तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दी सी, सिल्वर। ये जो धरना एक सिल्वर कॉइन्स है, इसका जो वेट है दैट इज दी 24 रत्ती सॉरी। साथ ही साथ अगर हम देखें ये हाफ है गंड्या नका अकॉर्डिंग टू द लीलावती, सिल्वर कॉइन्स ऑफ 32 रत्तीस अकॉर्डिंग टू मनु, और सेम एस कश्यपन या जो पुराना होता है कॉइन्स। इन कंट्रास्ट गोल्ड कॉइन भी होता था जिसका वेट होता था 320 रत्तीस, उसको मेंशन किया गया है सना या फिर टम का। ये जो धरना है इसको डिफाइन किया गया है एज एन इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी एज इट कैन बी फाउंड ऑन द एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, जो कि रिटन है संस्कृत, प्राकृत और द्रविडियन लैंग्वेज में। तो ये जो धरना है इसको एक तरीके से हम इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी में भी ये मेंशन है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 36. Sachivas and Mantris, two terms for the ministers were mentioned in the inscriptions of the period of, ये कहां पे मेंशन है, जो करेक्ट आंसर होगा इसका ए, दैट इज द मॉडर्न पीरियड में। ये जो किंग थे ये अपॉइंट करते थे सचिवास दैट इज द मिनिस्टर और अमात्यास, तो ये सचिवास जो है इनको मिनिस्टर या फिर अमात्यास भी कहा जाता है, और ये जो किंग है इट वाज एडवाइज्ड बाय द मंत्री परिषदा, और देयर वाज अ फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स, इनकी जो ड्यूटीज होती थी वो भी वेल डिफाइंड होती थी। ये जो मंत्रीज होते थे अगर हम बात करें ये हाई मिनिस्टर्स होते थे, और ये जो अमात्यास होते थे या फिर जो सचिवास होते थे दे परफॉर्म जुडिशियल, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, और स्टेट के अफेयर्स को भी ये लोग मॉनिटर करते थे। स्टेट अफेयर्स आर ऑल्सो मॉनिटर्ड बाय हिम। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। 37. Muhammad Nadir and Muhammad Murad from Samarkand were among the last foreign artists to come in the reign of, किनकी रेन में आए थे, तो यहाँ पे अगर पेंटिंग की बात होती है तो सबसे पहले जहांगीर का टाइम और नेम आता है, बिकॉज उनके टाइम में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था पेंटिंग्स का, और क्यों न्यू एलिमेंट्स को भी ऐड किया गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, दैट इज द जहांगीर। अब ये जो मुगल आर्ट ऑफ पेंटिंग है बेसिकली एक तरीके से अपने जेनिथ या फिर पीक पे पहुंची थी इन द रेन ऑफ जहांगीर। साथ ही साथ अगर हम बात करें ही राइट्स इन तुजुक के जहांगीरी कि as far as I am concerned my art of judging painting has reached to such an extent that where I can easily tell whether the painting has been painted by a living or a dead painter or painted by the several painters, कि एक ही पेंटिंग्स में अगर वेरियस अदर आर्टिस्ट ने अपना
कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसको भी जो जहांगीर थे उसको पता कर लेते थे कि कौन सा पोर्शन किस पेंटर ने बनाया है। ये जो स्टेटमेंट है इसको कोरोबरेट किया है बाय थॉमस रे ने, who has written that once he presented a जहांगीर यूरोपियन पेंटिंग उन्होंने दी थी। अब ये जो एम्परर थे उन्होंने asked him to return after a week. When Rowe visited the court after a week, he was given 2 more paintings, but he could not identify the original piece. तो जहांगीर ने कहा था put special stress on the painting on nature. ओके, तो इस तरीके से इतने अच्छे पेंटर्स उनके टाइम में हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, और साथ ही साथ जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी जो पोर्ट्रेट है और जो स्पेशली मुगल मिनिएचर पेंटिंग है, ये जो टेक्निक है ये काफी ज्यादा बेसिकली इसका डेवलपमेंट हुआ था इन द रेन ऑफ जहांगीर में। ये जो पेंटिंग्स है ये हमको एक तरीके से ग्लिम्स प्रोवाइड करवाती हैं विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एज, साथ ही साथ रिलीजियस लाइफ जो कि प्रिवेलेंट था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। उस्ताद मंसूर जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मुगल स्कूल ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग, तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाती है। साथ ही साथ उनको टाइटल मिला था नादिर उल अशरफ, और साथ ही न्यू एक्सपेरिमेंट्स को भी कंडक्ट किया जाता था इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड डिजाइन। जो मुगल कैपिटल थी बिकम अ सॉर्ट ऑफ पेंटिंग हाउस ड्यूरिंग द रेन ऑफ हुमायूं। साथ ही साथ हुमायूं एंड अकबर ने काफी ज्यादा हायर किए थे पेंटर्स टू मेक द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स फॉर देयर बेडरूम्स। न्यू पेंटिंग्स रूम को डिजाइन किया गया था बट आल्सो मेड फॉर द रॉयल पैलेसेस। अदर फेमस पेंटर्स अगर हम बात करें इनके टाइम में, दैट इज दी जहांगीर के टाइम में, तो आगा रजा खान, आगा रजा और मोहम्मद हुसैन, ये जो थे ये हेरत से थे, और मोहम्मद नादिर और जो मोहम्मद मुराद थे ये समरकंद से थे। ठीक है, जो आगा खान थे इनको टाइटल मिला था दैट इज द नादिर उल जमाना, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियन स्कूल ऑफ पेंटिंग वर इन द रेन ऑफ जहांगीर। ओके, तो यूरोपियन स्कूल ऑफ पेंटिंग वर स्कूल ऑफ पेंटिंग इन द रेन ऑफ जहांगीर। यहाँ पे जो पेंटिंग्स थी बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी थी मुगल आर्ट और कल्चर में। मेन थीम जो था यूरोपियन स्कूल का वो होता था लाइट इन हेवन विद द इमेज ऑफ क्राइस्ट, होली स्पिरिट होता था, साथ ही साथ फादर अलॉन्ग विद हेलो एंड डिवाइन लाइट इन द पेंटिंग्स बैकग्राउंड्स, और साथ ही साथ बिशन दास, मनोहर, माधव एंड गोवर्धन जो थे वो लीडिंग पेंटिंग आर्टिस्ट थे जहांगीर के टाइम में। पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी होता था रेगुलरली। ओके, सो जब वहां पे जो पेंटर्स थे अपनी पेंटिंग्स को अच्छे से अच्छे पेंट करते थे और उनको प्राइज भी मिलते थे वहां पे। साथ ही साथ जो बिशन दास थे, बिशन दास, उनको सेंड किया गया था पर्शिया इन ऑर्डर टू लर्न द पर्शियन स्कूल ऑफ पेंटिंग, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है ही बिकेम इमॉर्टल इन द हिस्ट्री ऑफ वॉल पेंटिंग। तो काफी ज्यादा बेसिकली बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे उसमें। पर्सी ब्राउन हैज रिटन दैट very soul of the Mughal art of painting passed away with the death of Jahangir. His name is written in golden letters in the history of art masters. तो जो पर्सी ब्राउन है अगर ये स्टेटमेंट भी आती है तो विद रिस्पेक्ट टू किसकी करेक्ट होगी? मुगल एम्परर, दैट इज द जहांगीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, who among the following was closely associated with the Indian Civil Liberties Union? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, जवाहरलाल नेहरू। जो नेहरू जी थे उन्होंने काफी इनिशिएटिव्स लिए थे इन द अर्ली ईयर 1936। ओके, और जवाहरलाल नेहरू ने रोक किया था टू अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल्स, अबाउट जो उनका आइडिया था बेसिकली ऑफ द नीड ऑफ अ नॉन पॉलिटिकल एंड ब्रॉड बेस्ड सिविल लिबर्टीज, दैट इज नॉन पॉलिटिकल along with broad based civil liberties, organizations for the purpose of collecting or disseminating information and educating the masses. ये जो कल्मिनेशन था इन द फाउंडिंग रिजल्टिंग इन द इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन जो कि आया था 24 अगस्त 1936 में। साथ ही साथ इट वाज फॉलोड बाय द फॉर्मेशंस ऑफ वेरियस यूनियंस का भी इसके बाद आया था, फॉर्मेशन हुआ था, सच एज बॉम्बे में, मद्रास, कैलकाटा एंड पंजाब, एक तरीके से इनकी जो मेन ब्रांचेस थी उसकी यूनिट के तौर पे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गैवस्ती? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए सर्च फॉर द कॉज। अब यहाँ पे जो ऋग्वेदा में मेंशन है अघन्या भी, तो अघन्या का जो मेन मीनिंग है वहां पे दैट इज द काउ इन द ऋग्वेदा। अब ऋग्वेदिक जो पीपल्स थे वो प्रीडोमिनेंटली पैस्टोरल थे और जो वहां पे काउ थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल थी, मेंशन थी
वहां पे 176 टाइम्स मेंशन है इन दी ऋग्वेदा। तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम पे पूछा जा सकता है। दूसरा जो वर्ड रिलेटेड था दैट इज द गोमाता, इट रिफर्स टू द मॉन प्रॉस्पेरस विद द मैनी कैटल्स, दैट इज द मैन प्रॉस्पेरस विद द मैनी कैटल्स, और जो गृहस्थी था दैट इज द सर्च फॉर द काउस। 40 क्वेश्चन, द गुप्तास लर्न द यूज ऑफ द ट्राउजर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बताना है जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए कुशानास से। ओके, जो गुप्तास थे बट पॉसिबली फ्यूडेटरीज थे कुशानास के इन द यूपी, फ्यूडेटरीज थे कुशानास के, और बेसिकली ये इस चीजों को लगता है एनालाइज करने के बाद कि सीम्स टू हैव सक्सीडेड देम विदाउट एनी कंसिडरेबल टाइम लैग भी नहीं था। एट मेनी प्लेसेस यूपी बिहार जो कुशान एंटिक्विटीज जो थी आर इमीडिएटली फॉलोड बाय द गुप्ता एंटिक्विटीज। इट इज लाइकली दैट जो गुप्ता थे उन्होंने लर्न किया था वेरियस यूजेस सच एज यूजेस ऑफ सैडल, रेन्स, बटन कोट, ट्राउजर्स along with boots from the कुशानास। तो ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली एक तरीके से मोबिलिटी प्रोवाइड करवाती थी और मेड देम एक्सीलेंट हॉर्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, which one of the following officers control the collections of districts in the provinces। तो यहाँ पे जो बताना है करेक्ट आंसर जो इसका होगा स्थानिका। जो अर्थशास्त्र है डस नॉट मेंशन सच कमिटीज बेसिकली दो इट गिव्स अ वेल डिफाइंड प्लान ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाया गया है। इट डिस्क्राइब द हेड ऑफ द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एज ए नगारिका। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें हम जो कि असिस्ट किए जाएंगे बाय गोपा एंड स्थानिका, और ये जो गोपा और स्थानिका हैं ये एक तरीके से इंटरमीडिएट्स की तरह एक्ट करेंगे बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन।